गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? सो सर वी वर डूइंग रामसर साइट्स, ठीक है। 2 लेक्चर्स हो गए थे। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो ओके, बेटर, क्लियर है। तो सर रामसर साइट्स हम पढ़ रहे थे, इसके 2 लेक्चर्स कर लिए थे। कुछ स्टेट्स की रामसर साइट्स भी हमने याद करी थी, इफ यू कुड रिमेम्बर, ठीक है। जैसे आपको याद हो तो आज तीसरा लेक्चर है सर रामसर साइट्स का, जिसमें हमने केरला की 3 साइट्स पढ़ी थी। ताशी तिलक जुंगे सोराजी, अष्टमुडी, सष्टम कोटा, वेम्बनाड वेटलैंड, ये केरला में था। पंजाब की सर 5 साइट्स थी। कौन कौन सी? बियास कंजर्वेशन, हरिके वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रूपर वेटलैंड, ठीक है। ये 5 साइट सर किसकी थी? ये 5 साइट थी आपकी पंजाब की। भीतरकनिका एंड चिलिका सर ये कहाँ की थी? ये आपकी उड़ीसा की थी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश पे आते हैं, तो आपका भुज वेटलैंड, सख्य सागर, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, ये मध्य प्रदेश में पड़ा था। फिर हिमाचल प्रदेश में अपन ने पढ़ा था चंद्रताल, पोंग डैम लेक और रेणुका लेक, ठीक है। फिर आसाम में दीपोर बील पड़ा था। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता सुंदरबन वेटलैंड, और जम्मू कश्मीर में हुकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर, वूलर, हिगाम वेटलैंड, शैलबग वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है। इफ यू कुड रिमेम्बर तो ये करीब 25 साइट्स हम पढ़ के आ चुके थे, ठीक है। 3 + 5 = 8 +4 14 17 18 20 25, ठीक है। तो 75 हमें रामसर साइट्स पढ़नी है, उसमें से हम लोगों ने 25 रामसर साइट्स कंप्लीट कर ली हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले तो मैं मार्क कर देता हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स की रामसर साइट्स हमने पढ़ ली हैं। इफ यू कुड रिमेम्बर सर, सबसे पहले हमने बात करी थी केरला की, देन हमने बात करी थी पंजाब की, देन हमने सर बात करी थी उड़ीसा की, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट मध्य प्रदेश, देन वी टॉक्ड अबाउट हिमाचल प्रदेश, देन वी टॉक्ड अबाउट आसाम। फिर उसके बाद सर हमने बात करी थी जम्मू कश्मीर की, वो सॉरी वेस्ट बंगाल की, और फिर उसके बाद सर हमने बात करी थी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो इतने स्टेट्स की रामसर साइट्स हम लोग अभी तक देख के आ चुके हैं। तो मैं सिंपली अभी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, एक वेटलैंड का नाम लूंगा, एक रामसर साइट का नाम, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ABCDEFGH, ठीक है। रेडी है सर? ये रिवाइज कर लें, फिर आज की जो नई रामसर साइट्स हैं हम उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सिलेबस खत्म कराना हमारा मकसद नहीं है, मतलब वो भी मकसद है उससे ज़्यादा, लेकिन ज़रूरी है कि जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो उसमें आप एक्सपर्ट होते चलें, ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसान वाली लेता हूँ मैं, दीपोर बील। दीपोर बील वेटलैंड, ये सर ये रामसर साइट कहाँ पड़ी थी? ये तो सर आपके लिए आसान है, तो ऐसा ना हो लोग कहें सर मेरा खाता नहीं खुला अभी तक, तो इसीलिए आसान वाली मैंने पहले ले ली। बताइए सर। बिल्कुल, एफ बोले तो आसाम। दीपोर बिल कहाँ से बिलोंग करती है? आसाम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट बताइए, हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर है सर? हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन, ये जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के लिए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाओगे? एच बोले तो
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हैगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, नेक्स्ट मेरे को बताओ, साख्य सागर, साख्य सागर ये कहां पर था? मार्किंग नहीं दिख रहा है, अच्छा, वो उसकी वजह से नहीं दिख रहा होगा। कोई नहीं, आप ये मान के चलो वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाँ, साख्य सागर कहाँ है सर? डी फॉर मध्य प्रदेश, साख्य सागर मध्य प्रदेश में। चलो बहुत बढ़िया। अब एक मेरे को बताओ, हरी के वेटलैंड्स, हरी के वेटलैंड्स कहाँ था सर? हरी के वेटलैंड्स, बिल्कुल, हरी के वेटलैंड्स, बी फॉर पंजाब। हरी के वेटलैंड्स कहाँ पढ़े हैं सर आपने? पंजाब में पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, सुरिनसर मानसर लेक ये कहाँ पड़ा है? सुरिनसर मानसर लेक ये कहाँ पर पड़ा है? तो सुरिनसर मानसर लेक भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत बढ़िया। अच्छा, सष्टम कोटा लेक, सष्टम कोटा लेक ये कहाँ पड़ा था? सष्टम कोटा लेक, बिल्कुल सर, सष्टम कोटा लेक A4 केरला में पड़ा था। होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड सर ये कहाँ पड़ा था? बिल्कुल, होकेरा वेटलैंड, H फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। भीतरकनिका ये कहाँ पड़ा था? भीतरकनिका, भीतरकनिका बिल्कुल उड़ीसा में पड़ा है, ठीक है। रेणुका लेक, रेणुका लेक कहाँ पड़ा था सर? बिल्कुल सर, रेणुका लेक स्मॉलेस्ट रामसर साइट है जो कि आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से एक सर लार्जेस्ट रामसर साइट पड़ी थी हमने, वो कौन सी है? लार्जेस्ट रामसर साइट बाय एरिया इंडिया में कौन सी है और कहाँ पे मिलेगी? बिल्कुल सर, सुंदरबन वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट रामसर साइट। तो एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिवीजन एक बार फिर से देख लो आप, केरला में 3 पड़े थे, अष्टमुडी, सष्टमकोटा, वेम्बनाड लेक। फिर सर हम आ गए थे इधर पंजाब पे, पंजाब में केशवपुर म्याली था, नंगल था, रोपर था,
ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व था, और आपका हरिके वेटलैंड था। फिर इधर आ गए थे सर हम उड़ीसा, भीतरकनिका और चिलिका लेक। फिर उड़ीसा के बाद आ जाओ आप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका भोज वेटलैंड था, साक्षी सागर था, सिरपुर था, यशवंत सागर था। फिर मध्य प्रदेश के बाद सर आप आ जाओ हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल था, रेणुका था, पौंग डैम लेक था आपके पास। फिर उसके बाद सर आप आसाम आ जाओ तो दीपोर बिल, बिल आप कह सकते हो, दीपोर बिल आसाम में है। फिर सर वेस्ट बंगाल में आ जाओ तो वेस्ट बंगाल में तो और आसान नाम है, ईस्ट कोलकाता और आपका सुंदरबंस। फिर सर जम्मू कश्मीर में काफी सारे हैं, 5 हैं जम्मू कश्मीर में। आपका हुकेरा है, सिर्फ है ना, फिर आपका सुरिनसर मानसर है, वुलार है, हाईगाम है, शैलबाग है, ये सब कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टोटल 25 रामसर साइट्स अभी तक हम आपकी देख चुके हैं। ठीक है सर, तो यहाँ तक अगर आपको रामसर साइट समझ में आ रही हो, यहाँ तक अगर 25 रामसर साइट्स में यू हैव गॉट द कॉन्फिडेंस, तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। और जिसकी भी पहली क्लास है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस 2 लेक्चर्स, लेक्चर 1 एंड 2 ऑफ रामसर साइट्स। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल, उसमें आप जाएंगे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको रामसर साइट का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम कर रहे हैं लेक्चर 3। कॉन्फिडेंस आ रहा है, बस यही चाहिए। चलिए सर आते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट रामसर साइट की तरफ सर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। देखो केवलादेव नेशनल पार्क हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राजस्थान में है। प्लस केवलादेव इज ए यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट। ठीक है, केवलादेव जो है आपका यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। तो सर अगर राजस्थान की बात करें तो इधर हो गया सर केवलादेव नेशनल पार्क, और इधर हो जाएगा सर आपका सांभर लेक। जब आप इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम पढ़ते हो तो उसमें एक नाम सांभर लेक भी रहता है। सांभर में कई लोग लॉजिक क्या लगाते हैं, इस सांभर को समझ लेंगे इडली सांभर वाला सांभर, और सोचते हैं ये सांभर है तो साउथ में कहीं होगा, जबकि ये कहाँ पर है सर, राजस्थान में। ठीक है, और ये सलाइन लेक है, मतलब इसका पानी कैसा है, सॉल्टी है। तो सांभर लेक इज अ सलाइन लेक। ठीक है, मोस्ट सलाइन लेक है ये इंडिया का, सांबर लेक इज इंडियाज मोस्ट सलाइन लेक। ठीक है, चिलिका लेक जो है वो एरिया में सबसे बड़ा है, बट अगर सैलिनिटी कंपेयर करोगे तो सैलिनिटी आपको सांबर लेक की ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू चिलिका लेक। ठीक है, तो जब जब सर राजस्थान की बात होगी, दो दो रामसर साइट्स आपको याद आएंगी, कौन कौन सी, केवलादेव और सांभर लेक। ठीक है, केवलादेव क्या है सर, एक नेशनल पार्क है, और दूसरा सांबर लेक। ये दोनों रामसर साइट्स कहाँ पर हैं, राजस्थान। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर कोलेरू लेक। अब देखो रामसर साइट्स याद करते करते इनडायरेक्टली आपको लेक्स के भी नाम याद हो रहे हैं। जैसे वेम्बनाड एक इंपॉर्टेंट लेक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक माना जाता है। वेम्बनाड आपको याद हो गया केरला में, कोल्लेरू याद हो गया कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। सांबर लेक याद हो गया कहाँ पर है सर, राजस्थान में। तो ऐसा मत सोचो कि अभी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो कहीं और काम नहीं आएगा, ये सब कनेक्टिंग है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फिर से आपको घूम फिर के फायदा पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी। तो सर कुलेरू लेक ये किधर है सर, आंध्र प्रदेश। कोई केवलादेव सांबर लेक ये सर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा राजस्थान। नेक्स्ट इज योर लोकतक लेक। ये कहाँ है सर, मणिपुर। मणिपुर में अगर आप जाओगे तो लोकतक लेक। देखो लोकतक लेक इंडिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक है। ठीक है, लोकतक लेक क्या है, इंडिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड, सॉरी लोकतक नहीं है, वो लोकतक नहीं है, वो आपको सिक्किम में मिलेगा। लोकतक लेक ये आपका नेशनल पार्क भी है, कहां पर मिलेगा आपको, मणिपुर में। ठीक है,
तो लोकतक लेक का नाम याद रखना, कहाँ मिलेगा सर? मणिपुर में। तो अभी तक सर हमने कहाँ कहाँ के रामसर साइट्स देख ली। सबसे पहले सर हमने बात करी राजस्थान, देन आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद सर हमने बात करी मणिपुर। राजस्थान में अगर हम बात करें तो है सर केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर लेक, ये दोनों राजस्थान की रामसर साइट्स है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, मणिपुर में लोकतक लेक है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रामसर साइट्स है इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये 4 रामसर साइट सर अपनी हो गई। इनको एक बार फिर से सर मैप पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखो केरला हो गया था, ठीक है, अपना पंजाब हो गया था, इधर उड़ीसा हो गया था, इधर मध्य प्रदेश हो गया था, हिमाचल हो गया था, वेस्ट बंगाल हो गया था, आसाम हो गया था। ठीक है, और एक और कोई स्टेट हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर। तो जस्ट अभी हमने पढ़ लिया राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा मणिपुर। ठीक है, ठीक है। हाँ, लोकतक लेक इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट मैं आपका उसमें कवर करवाता हूँ, क्या कहते हैं, आपका जो नेशनल पार्क है उसमें हमने ये पढ़ रखा है। चलो सर, तो जल्दी से मेरे को बता, कोलेरू लेक बताइए सर, कोलेरू लेक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ जी, कोलेरू लेक सर आपको किधर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कोलेरू लेक, जे फॉर आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया सर। शैलबाग, शैलबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये किधर देखने को मिलेगा? शैलबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये सर किधर मिलेगा? ये भैया जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ऐसा नहीं कि पुराने नहीं पूछ सकते, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सांभर लेक, सांभर लेक, सांभर लेक किधर मिलेगा? बिल्कुल सर, किधर मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। चंद्रताल, ये लेक किधर मिलेगा सर? चंद्रताल, चंद्रताल किधर मिलेगा? बहुत बढ़िया, चंद्रताल आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिरपुर वेटलैंड, ये किधर मिलेगा? सिरपुर, बिल्कुल सर, सिरपुर मिलेगा, डी फॉर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑल राइट सर। तो जस्ट अभी सर हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले?
राजस्थान का सर पढ़ा था केलादियो और सांभर लेक। फिर हमने आंध्र प्रदेश का कुलेरू लेक की बात करी, और फिर हमने मणिपुर के लोकटक लेक की बात करी। ठीक है सर। अब आ जाते हैं सर अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट जिसमें आपको टोटल 4 रामसर साइट देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा आपको एक साथ कितनी रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी? 4 रामसर साइट्स में देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले जो है एक नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, फिर एक लेक है थोल लेक है, फिर वाधवाना वेटलैंड है, और फिर एक खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जो बोल्ड है मतलब वो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। पहले सर एक ही था नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, और दूसरा कौन सा है? थोल लेक, तीसरा वाधवान, चौथा खिजादिया। ठीक है, नल सरोवर, थोल लेक, वाधवाना, खिजादिया। गुजरात में सर क्या क्या है? एक बार कमेंट में सारे वेटलैंड्स को टाइप, रामसर साइट टाइप करिए गुजरात के। नल सरोवर, थोल लेक, वाधवाना एंड खिजादिया। ठीक है, नल सरोवर, थोल लेक, वाधवाना एंड खिजादिया। नल सरोवर, थोल लेक, वाधवाना एंड खिजादिया। बिल्कुल सर, नल सरोवर, थोल लेक, वाधवाना एंड खिजादिया। ठीक है, तो ये 4 रामसर साइट सर किस में ऐड होंगी? गुजरात में जाकर ऐड होंगी। ठीक है, IJK मान लो, इसको L नाम दे दो। नल सरोवर, थोल लेक, वाधवाना एंड खिजादिया। चलो सर, मेरे को जल्दी से बताओ हुकेरा वेटलैंड कहाँ पड़ा था? हुकेरा, हुकेरा। हुकेरा सर मिलेगा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही बात। ओके, और भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड सीख रहे हो सर आप लोग, बढ़िया बात है, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। भोज वेटलैंड किधर पड़ा है सर? भोज वेटलैंड, भोज भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। ठीक है, भोज वेटलैंड किधर है? मध्य प्रदेश। इसी बात पे मेरे को बताओ खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किधर था? खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की रामसर साइट है सर? ये खिजादिया, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। खिजादिया, वाधवाना, थोल लेक, नल सरोवर, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक, ठीक है, वाधवाना वेटलैंड, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब सब कहाँ मिलेगा? ये सब मिलेगा आपको गुजरात में। अब देखो, आपको रामसर साइट ना पूछ के सिंपल ऐसे बोल दे कि खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो आपको लगेगा कि ये सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन है। बट चूंकि आप इसको रामसर साइट में पढ़ चुके थे, तो भी आपका आंसर तो सर करेक्ट ही होने वाला एग्जाम में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अगर आप जितने डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पढ़ोगे ना, नाम रिपीट होने लगते हैं सबके। जैसे आपका आपका जो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान का, तो उसको हमने नेशनल पार्क में भी पढ़ा है। बट अगर वो ऐसे रामसर साइट भी पूछे तो कहाँ बताओगे? राजस्थान बताओगे। और सवाल यही आता है, ठीक है, कोई भी जगह देगा, कोई भी नेशनल पार्क, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई भी रामसर साइट,
उसका जनरली आपसे वो क्या पूछता है, स्टेट पूछता है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसमें सब आपको यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू गामी जी। तो शुरू में तो लगता है कि सर बहुत ज्यादा एफर्ट है, इतने सारे नेम्स कैसे याद होंगे, बट एक टाइम बाद आप जाते हो, एक टाइम बाद तो आपको रियलाइज हो जाता है कि सर यहाँ पर जितने भी नाम है दे आर इन रिपीटिंग मोड, वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। कोई रामसर साइट आपने पढ़ी, कोई टाइगर रिजर्व पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वो रिपीट होने की वजह से जब वो एग्जाम में आता है तो अपना आंसर तो सर करेक्ट हो ही जाता है। अब हमें थीसिस तो बनानी नहीं है, हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से एक टिक करना है, उतने में सर अपना काम हो जाता है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस है आपको तो उतने में अपना काम हो जाएगा, और ये आपको प्रो बनाने की प्रैक्टिस है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बस आपको नाम लिखा के छोड़ दिया, ये आपको क्लास, लाइव क्लास इसीलिए मैं लेता हूँ, ये जो लाइव क्लास मैं करा रहा हूँ मेरा पर्पज ही यही है कि इसमें ऐसे टॉपिक्स आपको कराऊं जिसमें इन लोगों की रूह कांपती हो। राम, ऐसे टॉपिक जो कोई खुद से करने की हिम्मत ना कर पाए। मैंने मिनरल्स पढ़ाए, नेशनल पार्क्स पढ़ाए, आपको रामसर साइट्स पढ़ा रहा हूँ, वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करवाई, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप खुद से करने बैठोगे तो हो नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक साथ की जरूरत होती है, तो उसी साथ के लिए मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि इसको डेली प्रैक्टिस में लेके आए, रिवीजन इसका डेली करें या जब भी पॉसिबल हो। ठीक है, चलो सर इसी बात पे मेरे को जल्दी से बताओ, कोलेरू लेक कहाँ पड़ा था, कोलेरू? हाँ जी सर, कोलेरू लेक कहाँ पर पड़ा था, बताइए। बिल्कुल सर, कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में जस्ट हम पढ़ के आए हैं। अब तो कहने के लिए आप रामसर साइट पढ़ रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप लेक्स के भी नाम याद करते जा रहे हो। इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ये, चिलिका, कोलेरू, वेम्बनाड, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है लेक्स के। तो कहाँ मिल रहा है सर, जैसे वुलार लेक है, जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये कहाँ पर पड़ा सर आपने, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो सर गुजरात के बाद अगला जो स्टेट है वो है सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर 3 नाम है, महाराष्ट्र में 3 नाम है। एक तो है नंदुर मधमेश्वर। देखो एश्वर वाला जो पार्ट है, जैसे एक पढ़ी होगी आपने माउंटेन पीक, जब मैंने पढ़ाई थी तो एक माउंटेन पीक है महाबलेश्वर पीक। ठीक है, हाँ थैंक यू जुमकेश्वरा जी। हाँ बायजूस छोड़ो, मेरा लाइव क्लास अटेंड करो। ठीक है, तो महाबलेश्वर, उससे त्रिम्बिकेश्वर, ये सब नाम आपने पढ़े होंगे इफ यू कुड रिमेम्बर। मैंने जब माउंटेन पीक्स पढ़ाई थी, रिवर्स पढ़ाई हैं, तो उस क्लास में जो हमारे स्टूडेंट थे वो इसको रिलेट कर पा होंगे। तो एश्वर जहाँ पे जुड़ जाए तो वो कहाँ से रिलेट कर ले जाना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से। तो नंदुर मधामेश्वर, नंदुर मधामेश्वर ये रामसर साइट किधर है सर, ये रामसर साइट आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज लुनार लेक। तो लुनार लेक तो सर वैसे ही बहुत फेमस है महाराष्ट्र का, जब इंपॉर्टेंट लेक्स मैंने इंडियन ज्योग्राफी में कराए हैं उसमें लुनार लेक का नाम जरूर लिया है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ये न्यूज में भी था, क्योंकि लुनार लेक को माना जाता है कि अभी हाल फिलहाल में इसका पानी पिंक हो गया था। ठीक है, इसलिए न्यूज में आ गया था। ये बना कैसे ये अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ लोगों को कुछ लोग मानते हैं कि मेटियोर हमारी अर्थ से टकराया, उसने गड्ढा कर दिया, उस लेक में पानी भर गया तो बन गया। कुछ लोगों को मानना है कि वहां पे वोल्केनो था, तो वोल्केनो वहां पे इरप्ट होना बंद कर गया, तो इन वोल्केनो ने वहां पर एक गड्ढा कर दिया, इसलिए वो लेक बन गया। तो एग्जैक्ट क्या फॉर्मेशन है तो उस पर वो डिबेटेबल है लोनार लेक के रिलेटेड। ठीक है, तो नंदुर मधामेश्वर, लोनार लेक, ये क्या है सर, रामसर साइड से। नेक्स्ट इज योर थाने क्रीक। तो देखो पुणे थाने पहली ट्रेन चली थी इधर साइड, तो थाने वर्ड आप सुन तो रिलेट कर ही लोगे कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो थाने क्रीक कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में। क्रीक का मतलब क्या होता है सर, कैन एनीवन एक्सप्लेन सर, ये क्रीक का मतलब क्या होता है? क्रीक का मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मैप पे देख लो, इसे मैप को अगर आप देखो,
ठीक है सर, इसको देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल यहाँ से प्लेन है, नहीं है सर। अगर आप इस मैप को जूम करोगे या फॉर एग्जांपल किसी भी हिस्से को जूम करोगे, जैसे यही मान लो, जैसे किसी हिस्से को जूम करोगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल स्मूथ लाइन नहीं है। इतना आप भी समझते हो कि सर जो कोस्टल लाइन होती है वो स्मूथ नहीं होती है, ऐसे आके फिर ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी, इस तरह से ये चलती जाती है। तो यहाँ पर सर जो ये स्पेस क्रिएट हो जाता है ना, इसी स्पेस को क्या कहते हैं, हम क्रीक कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये इस तरह से स्पेस क्रिएट हो गया, तो ये क्या कहला रहा है सर, क्रीक कहला रहा है, थाने क्रीक। क्रीक का मतलब क्लियर है कि जो कोस्टल लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, बट उसमें ये बीच में इस तरह से जगह क्रिएट हो जाती है, ठीक है, स्मूथ ना होने की वजह से। तो ये जो इरेगुलरिटी है इसी को सर हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं क्रीक। आई होप इट इज क्लियर। हाँ आरी का किन, हाँ बिल्कुल, जैसे आरी आरी, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है, मैं आरी कैसे बनाऊं, ऐसे होती है ना, देखी होगी इसमें इस तरह से, इस तरह से होती है, हाँ। तो कह सकते हो ये क्या है सर, ये क्रीक है। गामी जी ने क्या रिलेट किया, ठीक है, तो ये क्या है, क्रीक, बिल्कुल। तो नंदुर मधमेश्वर, लोनार लेक और थाने क्रीक, ठीक है, नंदुर मधमेश्वर, लोनार लेक और थाने क्रीक, ये तीन नाम से ध्यान रखिएगा। किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग रामसर साइट्स इन महाराष्ट्र। एक बार कमेंट में टाइप करिए, नंदुर मधमेश्वर, लोनार लेक, थाने क्रीक, ठीक है। तो ये तीन नाम किसके हैं सर, महाराष्ट्र के। तो सर यहाँ पे अपना महाराष्ट्र भी निपटता है, ओके। मेरे को बचाइए, बताइए, थोल लेक, थोल लेक कहाँ पड़ा था। हाँ जी सर, थोल लेक कहाँ पढ़ के आए थे आप। बिल्कुल, थोल लेक सर गुजरात में पड़ा था, ठीक है। और यशवंत सागर वेटलैंड किधर पड़ा है सर, यशवंत सागर, यशवंत सागर, यशवंत सागर, बिल्कुल, डी फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पड़ी थी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर पड़ी थी, मेंबर पार्लियामेंट, अरे एमपी मध्य प्रदेश है भैया। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में पड़ी है, ठीक है। थाने क्रीक, थाने क्रीक ये किधर पड़ी थी, जस पड़ी है, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। थाने क्रीक ये किधर थी, ओके, एम फॉर महाराष्ट्र, थाने क्रीक। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व,
ऑल राइट, वो सर उसके लिए किधर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। अब मेरे को बताइए नंदुर मधमेश्वर, नंदुर मधमेश्वर नंदुर मधमेश्वर महाराष्ट्र, बिल्कुल। पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक। वो हिमाचल था, ठीक है। वेल वेल वेल, तो एक बार फिर से सर आते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ, ठीक है। एक झटके में फिर से रिकॉल करते हैं सर जितने भी हम लोगों ने रामसर साइट पढ़े, ठीक है, इन अ सिंगल गो, बिना रुके। रेडी हैं आप लोग? मैं स्टेट का नाम लूंगा तो जल्दी जल्दी आपको रिकॉल करना होगा माइंड में कि इस स्टेट में कौन कौन से हमने रामसर साइट्स पढ़े थे, ठीक है। ऑल राइट सर, लेट्स बिगिन विद केरला। सष्टम कोट्टा, वेम्बेनाड, अष्टमुडी, 3 वेटलैंड पड़े थे केरला। देन उड़ीसा, चिलिका, भीतरकनिका। देन मध्य प्रदेश, भोज वेटलैंड, साख्य सागर, यशवंत सागर, सिरपुर वेटलैंड। देन आ जाओ पंजाब, हरिके, ब्यास कंजर्वेशन, केशवपुर मियानी, नंगल, रोपर। ये 5 हो गए आपके पंजाब। नेक्स्ट आ जाओ हिमाचल, हिमाचल में आ जाओ तो चंद्रताल, पोंग डैम लेक और रेणुका लेक, रेणुका जो स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। फिर हिमाचल के बाद सर आ जाओ आप आसाम, दीपोर बिल। फिर आ जाओ वेस्ट बंगाल, ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन। फिर आ जाओ सर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कहां से स्टार्ट करोगे, हुकेरा से, हुकेरा, वुलार, हाईगाम, शैलबाग और आपका सुरिंसर मानसर। तो ये 5 रामसर साइट्स आपको कहां मिलेंगी, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आ जाओ राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क और आपका सांभर लेक। फिर राजस्थान के बाद सर आप आ जाओ आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक। फिर आ जाओ मणिपुर, लोकतक लेक। फिर आ जाओ सर आप गुजरात, गुजरात में 4 रामसर साइट थी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक और आपका वाधवाना वेटलैंड, और चौथा था सर आपका खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ की 4 साइट्स थी, ये थी आपकी गुजरात की। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सर 3 रामसर साइट्स हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी, नंदुर मधमेश्वर, लोनार लेक और थाने क्रीक। तो ये 3 रामसर साइट्स सर हो गई महाराष्ट्र की। लेट्स काउंट कितनी टोटल रामसर साइट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। केरला में 1, उड़ीसा में 2, मध्य प्रदेश में सर कितनी पड़ी थी, भोज, और कौन सी थी, सिरपुर, और कौन सी थी,
यशवंत सागर। और कौन सी थी सर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा भूल रहे होगे मुझे लग रहा है, मध्य प्रदेश थोड़ा सा दिक्कत देता है। साक्य सागर, ठीक है। टोटल टोटल मध्य प्रदेश में थी 4। फिर उसके बाद आ जाओ पंजाब। पंजाब में कितनी थी सर? 5। हिमाचल में 3। वेस्ट बंगाल में 2। जम्मू कश्मीर में 5। राजस्थान में 2। आंध्र प्रदेश में 1। मणिपुर में 1। गुजरात में 4। महाराष्ट्र में 3। 2 + 1 3 + 4 7 + 5 12 15 17 22 24 25 26 30 33 33 पढ़ी है क्या? आई थिंक 36 होनी चाहिए। 7 5 12 कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? छत्तीस रामसर साइट्स पढ़ी सर टोटल हम लोगों ने, ठीक है। लिखी तो थी, अच्छा सॉरी, केरला में 3 पढ़ी ना मैंने, एक क्यों लिखी? केरला में 3 है सर आपका, ठीक है। केरला में 3 है टोटल अगर आप करोगे। हाँ केरला में 3 है। एमपी बोले तो 4, ठीक है। एमपी में तो 4 ही हैं। उड़ीसा में 2 हैं, ठीक है। बाकी ये 5 हैं, 3 ही हैं। और G4, ठीक है। H 5 ही हैं। आई राजस्थान, राजस्थान में तो 2 हैं। J4, ठीक है। 1 है। K4 1 है। L4 4 है। 3 है। 3 2 5 + 4 9 14 17 19। ऑलराइट, केरला में सर 3 है, ठीक है। तो टोटल अगर आप करोगे 36 रामसर साइट्स, 36 रामसर साइट्स सर हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। कितने सर? 36 रामसर साइट्स। एफ को भी काउंट नहीं किया हमने, आसाम की 1 होगी, ठीक है। तो टोटल सर कितनी है? 36 रामसर साइट्स आप पढ़ चुके हो। एम फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट्स हैं। टोटल सर 75 में से 36 रामसर साइट्स मैंने आपकी कवर करा दी, मतलब ऑलमोस्ट आधी रामसर साइट्स आपके खोपड़ी में मैंने उतरवा दी। तो अगर लग रहा है इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इन रामसर साइट्स में सर अब कॉन्फिडेंस आने लगा है? जितनी रामसर साइट्स पढ़ी हैं कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं सर कि नहीं कर रहे हैं? इससे पहले सर एक बड़ा बंडल वो रहता हमारे ऊपर, क्या कहते हैं, बड़ा ही स्ट्रेस की सर इतनी सारी रामसर साइट्स हैं कैसे याद होंगी। बिलीव मी, अगर जब भी क्वेश्चन आ गया ना, अगर एक क्वेश्चन भी इसमें से फंस गया आपका तो ये वर्थ हो जाएगा आपको पढ़ने का। और आपके जो इलू बोले नहीं पक रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या इलू जी? इलू जी इसको एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करिएगा, ठीक है। ओके 40%, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टालंग जी। इसको वीडियो को फिर से रिपीट करिए इन दैट केस। क्लास में अगर अलर्ट रहेंगे आप तो डेफिनेटली समझ में आएगा। इसके बाद भी दिक्कत हो वीडियो रिपीट करिए। आपके यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखा है हर एक रामसर साइट का, ठीक है। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी हो रखा है। हाँ तो गुजरात वाला मुश्किल है ना, तो गुजरात वाले को ही जो मुश्किल लगे उसी को पकड़ के 8-10 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसी पे ध्यान ले लो,
सोने से पहले गुजरात वाला रिवाइज कर लो, उठने के बाद सुबह सबसे पहले गुजरात की याद कर लो, सब का हो जाएगा। लेक टॉपिक, इलुजीत, इन दैट केस आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिए, ठीक है, जब आपके पास टाइम फिजिबल हो लगातार तो रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। तो को जी लेक्स के रिगार्डिंग मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेक्स के लिए वैसे जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी कोर्स चलता है, मतलब जो हमारा कोर्स है ज्योग्राफी का, जीके वाला, उसमें तो आपको लेक्स में लिखवाता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट लेक्स आपके वहाँ कवर्ड हैं। बट मैं देखूंगा इसके बाद अगर हम लोग इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया अगर ऐसा टॉपिक कर पाए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा लेक्स ऑफ जो इम्पोर्टेंट लेक्स इंडिया के उनके रिगार्डिंग आपको आगे अलग से फिर से करवा पाऊँ। बाकी अभी क्या है ना, अभी बहुत सारे टॉपिक्स लाइन में लगे हुए हैं। इसके बाद मैं सोच रहा था वर्ल्ड के मिनरल रिसोर्सेज वो आपको करवाऊँ, ठीक है, या फिर नेशनल पार्क दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। तो ये जो 9 PM की क्लास है इसीलिए बनाई गई, इस तरह के सारे टॉपिक जो हैं वन बाय वन हम उसको करते रहेंगे। आपको जो आप लोग जैसे बताते हो, कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था सर रामसर साइट से, इसलिए मैं रामसर साइट्स का वीडियो लाया हूँ, ठीक है। तो अगर आप लेक्स का बोलोगे तो लेक का भी आ जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है सर। चलो जी, तो इसको सर रिवाइज करके रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज इतना ही करेंगे। ठीक है संजू जी, वही मैं सोच रहा था नेशनल पार्क एक बार फिर से करा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो आज तो सर हम इतना ही करेंगे, फिर इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसको फिर सर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट सर, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।